हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल क्षार और लवण के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन आंसर्स पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। तो आज के सेशन में कुछ और नए प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। लास्ट सेशन का क्वेश्चन था, किन्हीं दो प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ टू इंडिकेटर्स विच अकर नेचुरली। तो आंसर था टर्मरिक एंड चाइना रोज, हल्दी और गुड़हल की बात आपने यहाँ पर की थी। नेम द एसिड प्रेजेंट इन लेमन जूस एंड टमाटो। नींबू के रस तथा टमाटर में उपस्थित अम्लों के नाम बताइए। नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है, जबकि टमाटर में आपका ऑक्सैलिक एसिड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 था, नेम अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू क्योर द डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय इंडाइजेशन ड्यू टू ओवर ईटिंग। तो अपाचन की स्थिति में कौन सा पदार्थ लिया जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहा जाता है, क्षारीय प्रकृति इसकी होती है। ठीक है ना। 6th क्वेश्चन है आपका आज के सेशन का, व्हाई डज द टर्मरिक स्टेन ऑन व्हाइट शर्ट इज टर्न टू रेड व्हेन इट इज वॉश्ड विद सोप। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, जहां पर क्या पूछा गया है कि कभी आपने देखा होगा सफेद शर्ट है या कोई भी कपड़ा है आपका, उस पर हल्दी का पीला दाग लग जाता है। ठीक है। और जब उस पर सोप अप्लाई किया जाता है, यानी साबुन लगाया जाता है, तो साबुन लगाने से वो जो स्टेन है, दाग है, वो पीले से लाल कलर का यानी लाल रंग का हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको बताना है। तो क्यों हो रहा है? टर्मरिक एज एन इंडिकेटर भी काम करता है, और जब ये क्षार के संपर्क में आता है तो क्षार के संपर्क में आने पर इसका रंग हो जाता है लाल। हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला हो जाता है, और क्षार कोई लगाएंगे उसमें, ये क्षार के संपर्क में आएगा तो लाल हो जाएगा। तो वही होता है, साबुन आपका क्षार है, तो जैसे ही वो साबुन के संपर्क में आता है तो वो लाल हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, so turmeric stain on white shirt is turned to red when it is washed with soap because the soap solution is basic in nature. Okay? नोट करिए जल्दी से। सफेद कमीज पर लगे हल्दी के दाग पर साबुन लगाने पर वह लाल क्यों हो जाता है? ठीक है, तो क्यों हो जाता है बताइए। हल्दी के दाग पर साबुन लगाने पर वह लाल हो जाता है क्योंकि साबुन का घोल क्षारीय प्रकृति का होता है।
ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज लाइम वाटर एन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। लाइम वाटर जो होता है आपका वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है? तो लाइम वाटर आपका होता है बेसिक नेचर का, ठीक है ना। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है। क्षारीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द रिएक्शन व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विद बेस। उस अभिक्रिया का नाम आपको बताना है जिसमें जो एसिड होता है यानी अम्ल होता है वो आपका क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में आपका लवण और जल भी बनता है, ये आपको पता है। और कहते क्या है उस अभिक्रिया को, बताओ। उस अभिक्रिया को आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, ओके। अम्ल तथा क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया का नाम लिखिए, ठीक है। तो कौन सी अभिक्रिया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। और किसे कहा जाता है, प्रश्न में ये नहीं पूछा गया है, प्रश्न में सिर्फ आपको अभिक्रिया का नाम पूछा गया कि उस अभिक्रिया का नाम क्या है। अब यहाँ पर आपको अभिक्रिया के बारे में अगर पूछा जाएगा तब आप क्या करेंगे, तो आपको बताना है जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है तो लवण और जल बनता है,
इसे क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल पूछेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका एसिड है, NaOH जो कि आपका एक बेस है यानी कि क्षार है, उससे अभिक्रिया कर रहा है। NaCl जो कि आपका सॉल्ट यानी लवण है, और साथ में H2O यानी कि वाटर आपका बनता है। ये क्या है? ये उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नोट करिए जल्दी से, कुछ और एग्जाम्पल बताइए उदासीनीकरण अभिक्रिया के। और यहाँ पर ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। आपको पता है, क्वेश्चन देखा था आपने कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में टेस्ट ट्यूब गर्म क्यों हो रही है, ठीक है ना? तो आपने बोला क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो जो उत्पाद है आपका लवण और जल उसके अतिरिक्त आपका ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना? तो वो ऊष्मा रिएक्शन मिक्सचर को गर्म करती है, और उसके साथ साथ आपका जो रिएक्शन मिक्सचर को होल्ड करे हुए है वो टेस्ट ट्यूब, उसको भी गर्म कर देती है। इसलिए टेस्ट ट्यूब हमें कैसी लग रही है? गर्म लग रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एसिड इज इंजेक्टेड इनटू आवर बॉडी बाय एन एंट स्टिंग दैट कॉजेस पेन। ओके, क्या कहा जा रहा है? जब चींटी काटती है तो चींटी काटने के दौरान चींटी का जो डंक है वो हमारी बॉडी में या हमारी स्किन में कौन सा एसिड इंजेक्ट करता है जो कि दर्द का कारण है, यानी कि हमें पेन होता है ना, चींटी काटते है, इचिंग हो रही है या पेन हो रहा है, वो किस अम्ल के कारण हो रहा है? बताइए कौन सा एसिड इंजेक्ट किया जाता है? तो एंट स्टिंग हो गया, बी स्टिंग की बात करते हैं आप लोग, वहां आपको क्या मिलता है? फॉर्मिक एसिड मिलता है, ठीक है। तो वो फॉर्मिक एसिड को वो हमारी स्किन में इंजेक्ट करते हैं, मिथेनोइक एसिड भी इसको कहा जाता है, और जिसके कारण क्या हो रहा है? हमें इचिंग हो रही है, स्वेलिंग आ रही है, वहां पर रेडनेस आ रही है उस एरिया में, या फिर पेन हो रहा है, ठीक है ना? तो होता क्या है, जैसे स्किन है, जैसे मेरा हाथ है, यहाँ पर अगर कोई चींटी है वो काट दे तो चींटी का क्या होगा? डंक होगा। वो उस डंक को क्या करेगी? अंदर डालेगी स्किन के, तो डंक के साथ साथ क्या जाएगा? फॉर्मिक एसिड जाएगा, और उसको वहां पर इंजेक्ट कर देगी। तो इंजेक्शन से हमारा कोई भी जो दवाई होती है वो अंदर जाती है ना, तो उसी प्रकार से वो एसिड को अंदर इंजेक्ट कर रही है। एसिड के का प्रभाव क्या है कि वहां पर रेडनेस हो गई, स्वेलिंग आ गई सपोज, या इचिंग हो रही है, पेन हो रहा है, तो वो सारे उसके इफेक्ट है, ठीक है। तो इसी एसिड की उपस्थिति के कारण वो सारे हमें इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। ओके, चींटी के काटने पर उसके द्वारा शरीर में कौन सा अम्ल डाला जाता है जिससे दर्द होता है, ठीक है। तो फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, इसी को मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। केमिकल फॉर्मूला FCOOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नेम द सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट
विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन विच इज अ बेस। ओके, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, नेम द सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो रिएक्शन है ये मैंने अभी आपको जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में करवाई थी, इससे जब आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ाई थी, ठीक है ना। तो वहां पर आपने देखा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके, चूंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एक बेस है, तो एसिड और बेस की रिएक्शन के बाद एक सॉल्ट फॉर्म हो रहा है जिसको आपने सोडियम क्लोराइड NaCl बोला है, ठीक है ना। तो प्रश्न लिखेंगे HCl की अभिक्रिया, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl की अभिक्रिया NaOH से कराने पर कौन सा लवण बनता है, ठीक है। तो बनता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन देन सोडियम क्लोराइड सॉल्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड लवण, ठीक है, क्योंकि सिर्फ सॉल्ट के बारे में पूछा है, रिएक्शन वही है, HCl रिएक्ट कर रहा है NaOH से और आपका बन रहा है NaCl प्लस H2, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, नेम वन इंडिकेटर विच टर्न्स रेड ऑन एडिंग एन एसिड, नेम वन इंडिकेटर विच टर्न्स रेड ऑन एडिंग अ बेस, ठीक है ना। अम्ल डालने पर कौन सा एसिड है आपका, कौन सा इंडिकेटर है जो रेड हो जाता है, और नेम वन इंडिकेटर विच टर्न्स रेड ऑन एडिंग अ बेस, ठीक है ना। तो आपको याद होगा नीले से लाल आपका कौन होता है, लिटमस होता है, और जब अम्ल डाला जाता है, ठीक है ना, और जब क्षार डाला जाता है जो हल्दी होती है वो आपकी लाल हो जाती है, ठीक है। पहला है आपका ऐसे सूचक का नाम लिखें जिस पर अम्ल डालने पर वह लाल हो जाता है, ठीक है। और दूसरा है आपका क लिख लो इसे और इसे ख लिख लो, ऐसे सूचक का नाम लिखें जिस पर क्षार डालने पर वह लाल हो जाता है, ठीक है। तो पहले का है लिटमस और दूसरे का है आपका टर्मरिक, हल्दी। तो लिटमस वो भी यहाँ पर ब्लू लिटमस की बात की जा रही है और टर्मरिक, ठीक है ना। तो क का उत्तर आएगा आपका नीला लिटमस पत्र, ठीक है। ख है आपका हल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ दीज MCQs है ये, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आउट ऑफ दीज गैसेस विच वन इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक में, अग्निशामक यानी आग को बुझाने में उपयोग में या प्रयुक्त होने वाली लिख सकते हैं, उपयोग में आने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
CO2 होती है। होता क्या है, जैसे ये कोई चीज है, इस पर आग लग गई है, आग जल गई, ठीक है। अब इस पर कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाएगी। आग लगने का मतलब ऑक्सीजन होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन होनी चाहिए। कहीं पर भी अगर आग जल रही है ना, तो उसके लिए ऑक्सीजन होगी, तभी वहां पर आग जल रही है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन मिल रही है एनवायरमेंट से, सभी दिशाओं से मिल रही है, ठीक है। सभी दिशाओं से क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है। अब यहाँ से फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक आपने देखा होगा, उससे CO2 गैस छोड़ी जाएगी। क्या डाली जाएगी, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली जाएगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, इस वस्तु के बाहर एक आवरण बना देती है, जहां वो ऑक्सीजन को घुसने नहीं देती, ठीक है। ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देगी। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो आग नहीं जलेगी, यानी कि आग आपकी बुझ जाएगी। तो कुछ ऐसा इस प्रकार की घटना होती है। सेम वैसे ही जैसे कभी आग लगती है तो लोग कपड़ा वगैरह डाल देते हैं, उसके ऊपर कंबल डाल देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो वहां पर भी क्या किया जाता है, कंबल से किसी चीज को ढकने का मतलब है ऑक्सीजन की सप्लाई को वहां पर रोकना, ठीक है ना। तो आग कैसे बुझाओगे, या तो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोको, और सेकेंड वे क्या है, टेम्परेचर को कम करो, इग्निशन टेम्परेचर, उतना ज्यादा तापमान मत दो। यानी कि तापमान कम करने के लिए क्या करते हैं लोग, पानी डाल देंगे, पानी से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे भी इस तरह से भी आग बुझ जाती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग अ सोल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर इज टू add water to acid, add acid to water, mix acid and water simultaneously, add water to acid in a shallow container, ठीक है ना। क्या कहा जा रहा है, अम्ल और एसिड और जल को, वाटर को, अम्ल और जल को मिलाने का एक सही तरीका क्या है, करेक्ट वे क्या है। एसिड, एड वाटर टू एसिड, एसिड में आप पानी डालेंगे, ठीक है। एड एसिड टू वाटर, वाटर यानी पहले पानी लेंगे फिर उसमें एसिड डालेंगे, और मिक्स एसिड एंड वाटर साइमल्टेनियसली, दोनों को एक साथ मिलाएंगे, या फिर एड वाटर टू एसिड इन अ शैलो कंटेनर, एसिड लेंगे शैलो कंटेनर में, जैसे आपकी प्लेट वगैरह हो गई, उसमें लिया अम्ल और उसमें आप लोग वाटर डाल रहे हैं। तो इनमें से कौन सा करेक्ट वे है, और एसिड और बेस के बीच में होने वाली रिएक्शन को क्या नाम देंगे आप लोग, क्यों इस पे इतना जोर दिया जा रहा है, दोनों को मिलाना इजी सा प्रोसेस है, पर इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों बना उस पर, ये सब आप लोग होमवर्क में करके आएंगे, ठीक है। फिर आने वाले सेशन में मैं आपसे पूछूंगी इसका आंसर, ओके। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने एसिड, बेस एंड सॉल्ट के कुछ और क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर देखे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।